हेलो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सो आज हम लोग चैप्टर 4 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के वर्कशीट 6 को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल लुक ऑन सम लॉज। ये आपको देखो सामने आपके लॉज रिटन हैं। ये अदर लॉज है। लॉ नंबर 6, if x and y are two rational numbers and m is any integer, then x into y to the power m is equals to x to the power m into y to the power m। इस लॉ का कंक्लूजन ये है कि अगर आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ब्रैकेट के ऊपर उनका पावर दिया हुआ है, इट मीन्स ये जो पावर है ये दोनों नंबर्स के लिए, अगर आपको दो डिफरेंट नंबर्स या फिर दो डिफरेंट बेसिस के सेम पावर मिलते हैं तो आप पावर को कॉमन ले सकते हो। हम लोग बेसिस को एक साथ लिख देंगे और फिर पावर को कॉमन करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू थ्री टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे LHS और RHS को कर लेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर हमारा सेम आता है। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस। 2 इंटू थ्री 6 टू द पावर 2, इसका आंसर 36 आ जाएगा LHS में। एंड RHS में देखो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 36। तो LHS और RHS में बिल्कुल आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये लॉ ट्रू स्टैंड करता है। नेक्स्ट है आपका 7th लॉ। If x and y are two rational numbers, y is not equal to 0 and m is any integer, then x by y to the power m is equals to x to the power m divided by y to the power m। सिमिलरली पहले हम लोग को लॉ 6 में मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड बताया गया, अब हम लोग को डिवीजन से रिलेटेड बता रहा है। अगर आपको कोई भी दो नंबर्स मिलते हैं जो कि डिवीजन के फॉर्म में हो और उनका पावर सेम हो, तो इसका मतलब वो जो पावर है ये दोनों नंबर्स पे लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 5/3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। सो विल सॉल्व इट। 5/3 इसको तो हम लोग कुछ कट नहीं कर सकते, सो इसको हम लोग ओपन कर देंगे। सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9। और इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, डिवीजन का साइन 3 स्क्वायर इज 9। नाउ 5 25 डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन और 9 को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/9 इक्वल्स टू 25/9 आपका आंसर आ रहा है। देखो RHS और LHS दोनों ही आंसर आपका सेम। अगर आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में देता है, यानी कि नंबर्स की पावर सेम हो, नंबर डिवीजन के फॉर्म में हो, तो आप समझना कि जो पावर है वो दोनों के ऊपर लाई करता है। नाउ लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 6। सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चन है आपका पहला। यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। देखो 4 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -4। हमारे पावर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग को डिफरेंट वे में इन दोनों को ओपन करना होगा। दैट इज 4 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256। ओके इनटू, अब इसका पावर तो नेगेटिव है, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। ये वाला लॉ हमने वर्कशीट 5 में ही सीखा था, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब 256 इंटू 1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 5 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 256/625। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टू द पावर 2 इंटू -1/3 टू द पावर 2। यहाँ पे देखो आपका जो पावर है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लॉ 6 को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 2 इंटू -1/3 होल टू द पावर 2। ओके, यहाँ पे हमने पावर को कॉमन ले लिया और यहाँ पे दो साइन है इसलिए हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये वाले ब्रैकेट को हम लोग बिग वाला ब्रैकेट की तरह देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2/3 होल टू द पावर 2। अब हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखो आपका बेस में नेगेटिव का साइन है, बट आपका जो पावर है वो इवन है, इसलिए आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन -5/6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई -7/6 टू द पावर 4। यहाँ पे भी देखो आपकी जो पावर है बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। कैसे, -5/6, यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो डिवीजन का साइन, फिर यहाँ पे हम लोग देंगे -7/6। ओके, फिर इसके ऊपर हम लोग पावर को कॉमन ले लेंगे दैट इज 4। नाउ वी विल सॉल्व इट। तो ये बन जाएगा -5/6। अब ये डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे हो जाएगा -6/7। नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए टू द पावर 4। यहाँ पे दो साइंस है इसलिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखो आपका ये वाला 6 और ये वाला 6 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, -5 इंटू -1। तो यहाँ पे आपका +5 आ जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 बाय 1 7 ज़ा 7 होल टू द पावर 4। अब हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। नाउ 7 को हम लोग को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा आपका 2401। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 दैट इज -2/3 टू द पावर -5 इंटू -3/2 टू द पावर -5। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आपकी पावर बिल्कुल सेम है, तो हम लोग पावर को कॉमन लेंगे। दैट इज -2/3 इंटू -3/2 होल टू द पावर -5। हम लोग कट करेंगे 3 3 2 और 2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 1 टू द पावर -5। तो यहाँ पे देखो पावर आपका नेगेटिव है, तो इसको हम लोग को रेसिप्रोकल करना है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, 1 टू द पावर 5। अब 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो x है वो आपकी पावर में बेसिकली दिए हुए हैं, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 3 टू द पावर 2 इंटू -4 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू -12 टू द पावर 2x। देखो यहाँ पे आपकी पावर बिल्कुल सेम है, तो हम लोग पावर को कॉमन ले लेंगे। वी विल राइट 3 इंटू -4
whole to the power 2 is equals to -12 to the power 2x. नेक्स्ट हम लोग करेंगे 3 इंटू -4 दैट इज -12 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू -12 टू द पावर 2x. नाउ हमारे बेसिस बिल्कुल सेम है, सो हम लोग पावर्स को इक्वेट करेंगे. सो वी विल राइट दैट लाइन सिंस बेसिस आर सेम, सो वी इक्वेट पावर्स. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2x. तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1. x is equals to 1 is the answer. Next question, -3/2 to the power 6 into 4/9 to the power 3 equals to 1/2 to the power 3x. यहाँ पर देखो आपके पावर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं ले सकते. हम लोग को दोनों नंबर्स को सेपरेटली ओपन करना. पे देखो आपका बेस में नेगेटिव साइन है, लेकिन हमारा पावर इवन है. सो ये जो नेगेटिव साइन है ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा आंसर में, और 3 को हम लोग को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो हमारा आंसर आएगा 729 बाय. सेम हम लोग को 2 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा 64 इंटू 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64, एंड 9 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 729 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3x. नाउ वी विल कट. तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स कट हो गए. तो हमारा आंसर आया 1 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3x. नाउ अब आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपका बेसिस तो सेम आया ही नहीं. अब हम लोग आंसर कहाँ से निकालेंगे? हमने पहले ही लॉज में सीख लिया था, दैट इज एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. So can we write this in this way? 1/2 to the power 0, because anything to the power 0 is equals to 1. इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3x. अब आपके बेसिस सेम हो जाएंगे. ओके, सो अगर आपको 1 मिल जाता है और आपके बेसिस सेम नहीं होते हैं, तो आप बेसिस को सेम करने के लिए क्या करोगे? जो आपका सेम बेस है आप बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे लिखोगे और उसका पावर 0 दे दोगे, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इज आवर लॉ. सो वी विल राइट सिंस बेसिस आर सेम, सो वी इक्वेट पावर्स. Now 0 equals to 3x implies that x is also equals to 0. Next question, 9/4 to the power 3 into 8/9 to the power 3 equals to 2 to the power 6x. यहाँ पे देखो हमारे पावर सेम है, तो हम लोग पावर को कॉमन लेंगे. 9/4 into 9/8 to the power 3 is equals to 2 to the power 6x. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 8/9 होता, बाय मिस्टेक आई रोट 9/8. So यहाँ पे देखो 9 कट हो गया एंड 4 2 8. सो हमारा आंसर क्या आया? 2 to the power 3 is equals to 2 to the power 6x. Since bases are same, so we equate powers. Therefore 3 equals to 6x implies that x equals to 3/6, that is 1/2. Therefore x equals to 1/2 is the required answer. Last question, 15/4 to the power 3 divided by 5/4 to the power 3 equals to 3 to the power x. यहाँ पर हमारा पावर सेम है, तो हम लोग उसको कॉमन लेंगे. 15/4 divided by 5/4 to the power 3 equals to 3 to the power x. यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है. कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पहले वाले नंबर को लिख देते हैं, बीच में जो भी साइन होता है उसको एग्जैक्ट लिख देते हैं, और फिर हम लोग दूसरे वाले को नंबर को लिखते हैं, और फिर जो कॉमन पावर है उसको लिख देते हैं. लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये जो कॉमन पावर वाली ट्रिक है ये हमेशा आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टाइम पे यूज़ आएगा. अगर यहाँ पे प्लस या फिर माइनस का साइन रहता तो हम लोग इस वाले ट्रिक को यूज़ नहीं कर सकते थे, वहाँ पर हम लोग को सेपरेटली ओपन करना होता है. सो प्लीज़ अगर आपका प्लस या माइनस का साइन रहता है तो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ मत करना. सो वी विल राइट 15/4, डिवीजन बना मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको हम लोग कर दिए रेसिप्रोकल, टू द पावर 3 equals to 3 to the power x. Now we will cut 4 4 and 5 3s. So हमारा आंसर क्या है? 3 to the power 3 equals to 3 to the power x. Now we will write, since bases are same, so we equate powers. So it will become 3 equals to x. Therefore x equals to 3 is the required answer. So here ends our worksheet 6. And this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.